बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ के दिन भर के उर्दू खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। इधर जनूबी ज़िला अनंतनाग के सिंथन टॉप इलाके में एक सड़क हादसे में कम से कम 7 अफराद जख्मी हो गए। बताया कि तकरीबन सुबह 10:30 बजे हादसा पेश आया, जिसमें कम से कम 7 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों को पुलिस और मकामी लोगों ने फौरी तौर पर नज़दीकी हेल्थ सेंटर पहुँचाया। जख्मियों की शनाख्त उमर ऐवान वलद इब्राहिम ऐवान, आरिफ ऐवान वलद करीम ऐवान, बशीर वलद जुमा ऐवान, शफकत वलद कासिम देदड़, शफकत मोहम्मद खलील खारी, गुलजार लादी वलद मोहम्मद शौकत और मोहम्मद अल्ताफ वलद मोहम्मद खलील खारी के तौर पर हुई है, जो सभी गढ़वेल और बदेहाट से ताल्लुक रखने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 3 जख्मियों को जदीद इलाज के लिए JMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया था। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों की हालत मुस्तकीम है। दरियासना पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जनूबी ज़िला अनंतनाग के कुकरनाग इलाके के पास गामा में एक शख्स कुएं खोदते हुए अचानक उसमें जा गिरा, जिसके नतीजे में वो लुक में अजल बन गया। एक सरकारी अहदेदार ने बताया कि कुकरनाग के सोफशाली इलाके का रिहाइश कुआं खोद रहा था कि अचानक फिसल कर कुएं में जा गिरा, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुत्तफिक की शनाख्त शौकत अहमद वानी वलद अब्दुल मजीद वानी सैकने सोफशाली कुकरनाग के तौर पर हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल कुकरनाग मुंतकिल किया गया, जहाँ उसे डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। इस जमन में पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने वक़फ़ तरमीम एक्ट 2025 पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पहले ही इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुकी है और उनका मौका भी यही है कि ये कानून खास मजहब को नाइंसाफ़ी से निशाना बनाता है। वज़ीर आलम अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, अब फैसला जज साहिब पर छोड़ दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई दीगर तंजीमों ने भी इस मामले पर अदालती उज़्मा से रुजू किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हाल ही में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा वक़फ़ तरमीम बिल आइन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर असम्बली में स्पीकर इसके फैसले की हमायत की है कि वक़फ़ कानून में तरमीम पर बहस न किया जाए, क्योंकि ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाप्त है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये बिल आइन के खिलाफ है। स्पीकर जम्मू कश्मीर असम्बली ने अच्छा फैसला किया कि इस पर बहस की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही बात कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ अपोजिशन का काम सिर्फ मुखालफत करना रह गया है, वो तामीरी तनकीद नहीं कर रहे हैं। श्रीनगर में रेडियो कश्मीर फ्लाईओवर के करीब पीर के रोज एक मोटरसाइकिल हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर डायल 112 पुलिस रेस्पॉन्स टीम की मदद से SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनकी बारवक्त कार्रवाई से फौरी तिब्बी इमदाद मुमकिन हो सकी। जख्मियों की शनाख्त 25 साल अबरार अली वलद गुलाम अली सैकने बलहमा और 32 साल इरफान वलद मुश्ताक अहमद सैकने क्रूशेर के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया है। कालनगुंड कंगन में सड़क हादसे में 3 साला कमसिन बच्ची जहां बहक हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। बताया कि एक तवेरा गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कमसिन बच्ची शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जिसको फौरी तौर पर बरहमा हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां उसको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कंगन मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। आज सुबह तकरीबन 4 बजे एक टाटा मोबाइल जिला राजौरी के 2 बकरवाल खानदानों के 11 अफराद के साथ सवार थे, श्रीनगर की जानिब जा रहे थे। जब गाड़ी बानिहाल के करीब रेलवे पुल के नज़दीक पहुंची तो उलट गए और पुल से टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक औरत जहां बहक हो गई, जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। ताहम एक कमसिन बच्ची महफूज रही। ताहम जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बानिहाल ले जाया गया, जबकि उनको बेहतरीन इलाज के लिए JMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया। आरिश गांव गांधरबल में आते जदगी के एक वाक़े में एक रिहाइश मकानात खाकिस्तार हो गया। इतलात के मुताबिक इतवार की सुबह गांधरबल के आरिशपुरा इलाके में रिहाइश मकानात से आग नमूदार हुई, जिसने आन फान पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। मालूम हुआ है कि फायर इमरजेंसी और मकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पा लिया गया, ताहम आते जदगी ने इस वाक़े में रिहाइश मकानात को पूरी तरह खाकिस्तार कर दिया। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने के लिए केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है।